प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सप्तम पाठ है लोकहितम मम करणीयम नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। लोकहितम मम करणीयम यानी लोक का हित मुझे करना चाहिए। तो यहाँ करणीय में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्रिय धातु और अनियर प्रत्यय को जब मिलाया तो बना करणीयम, और अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए हित में किया जाता है। अर्थात लोकहितम मम करणीयम नामक पाठ अनियर प्रत्यय के योग से ही बना हुआ है। तो संसार का हित मुझे करना चाहिए या लोक का हित मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्धों तक में संस्कृत भाषा फैली हुई थी। यानी संपूर्ण भारत में बालक से लेकर वृद्धों तक संस्कृत भाषा फैली हुई थी। यानी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसके बाद लंबे समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई और उसके बाद ये धीरे धीरे घटती हुई क्षीण हो गई यानी कमज़ोर हो गई। आजकल फिर से यह कुछ बढ़ती हुई दिखाई देती है और आजकल यानी वर्तमान समय में फिर से यह कुछ बढ़ती हुई हमें प्रतीत होती है या दिखाई देती है। पहले कभी इस भारत में निरंतर प्रवाहशील यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। तो पहले कभी इस भारत में अर्थात हमारे देश में निरंतर प्रवाहशील यानी तेज गति से यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित होनी चाहिए। अर्थात संस्कृत भाषा का फिर से प्रभाव होना चाहिए हमारे भारत देश में। ऐसा विचार करके अनेक भगीरथ प्रयत्नशील है। तो ऐसा विचार करके अनेक भगीरथ प्रयत्नशील है और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ स्पंदन अथवा स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे संस्कृत का या संस्कृत के प्रति अनुकूल हमारा जो वातावरण है इसका निर्माण प्रारंभ हो गया। बहुत समय बाद विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे बालक भी वहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं और बहुत समय बाद विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छोटे छोटे बालक भी संस्कृत में वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है और बालकों को आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय माना गया है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अन्यास उत्पन्न होता है। उसे संस्कृत भाषा से जो संस्कार प्राप्त होते हैं वो भी अन्यास ही उत्पन्न होते हैं। विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नवीन संस्कृत गीतों की रचना हुई। तो विगत कुछ वर्षों में अनेक प्रकार के नवीन यानी नए संस्कृत के गीतों की भी रचना हुई है। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया गया है और जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में भी अत्यंत सरल भाषा में और सरल शैली में
एक संस्कृत के गीत को प्रस्तुत किया गया है। आइए और इस अत्यंत सरल, सरस, तरल संस्कृत गीत को पढ़िए। तो हम सब मिलकर अत्यंत सरल, सरस, तरल और संस्कृत गीत को पढ़ते हैं। सुनिए और अभ्यास कीजिए और इसको बार बार गाइए। तो यह लोकहितम मम करणीयम नामक पाठ का पाठ परिचय था, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोक का कल्याण मुझे करना चाहिए। और इसमें अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अन्यर प्रत्यय का अन्य भाग शेष रहता है और इसका प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। और यह तीन लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में राम शब्द के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान यह चलता है। तो यहाँ करणीयम नपुंसकलिंग में लिखा गया है। तो इस गीत की कुछ पंक्तियाँ हैं जो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पहला देखिए, मनसा सततम स्मरणीयम वत्सा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम वत्सा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। तो यहाँ स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम इन तीनों में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मनसा मन के द्वारा, सततम निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, वत्सा वाणी से, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहितम लोक कल्याण या लोकहित, करणीयम करना चाहिए। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ था। अब इसका हिंदी अर्थ होता है, मनसा सततम स्मरणीयम मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम वाणी से निरंतर बोलना चाहिए और वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम और लोक का कल्याण करना चाहिए और संसार का या लोक का कल्याण करना चाहिए। तो वापस देखना, मनसा सततम स्मरणीयम वत्सा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। तो मनसा मन के द्वारा, सततम निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, वत्सा वाणी से, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहितम लोक कल्याण, करणीयम करना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम और लोक का कल्याण करना चाहिए। तो यह हमारा पहला था। अब है दूसरा, जो इस प्रकार से है, न भोग भवने रमणीयम, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सैने सैन्यम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सैने सहनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न यानी नहीं, भोग भवने भौतिक संसार में, रमणीयम रमण करना चाहिए या घूमना चाहिए, अहर्निशम रात और दिन या दिन और रात, लोकहितम संसार का हित, मम मुझे, करणीयम करना चाहिए।
सुख सहने, सुख रूपी सहने यानी सुख रूपी सहन पर सहनियम सहन नहीं करना चाहिए। तो न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सहने सहनियम, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख सहने सहनियम, और सुख सहन में सहन नहीं करना चाहिए। और जो सुख रूपी सहन होता है, स्तर होते हैं, उन पे हमें कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए या दिन रात जागते हुए रहना चाहिए। लोकहितम वम करणीयम, जागने का मतलब हमेशा सावधानी से और सचेत रहने से है। तो दिन रात जागते हुए रहना चाहिए अर्थात सावधान या सचेत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और लोक का कल्याण करना चाहिए या संसार का हित मुझे करना चाहिए। तो ये दूसरा है, एक बार फिर से देखना। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सहने सहनियम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो न भोग भवने रमणीयम, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख सहने सहनियम, सुख सहन में सहन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए अर्थात सावधान व सचेत रहना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोक का कल्याण करना चाहिए या संसार का हित करना चाहिए। तो यहाँ रमणीयम, सहनीयम, जागरणीयम और करणीयम, इन चारों में अन्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और चारों ही नपुंसकलिंग में लिखे गए। तो इस प्रकार से ये दो पूरे होते हैं। तीसरा देखना, न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे तवरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे तवरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। जातु यानी कुछ शब्दार्थ, जातु यानी कभी भी, कार्य क्षेत्र, कार्य के क्षेत्र में, जातु कभी भी, कार्य क्षेत्र, कार्य के क्षेत्र में, तवरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। तो जातु यानी कभी भी, कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में, तवरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। नहीं यानी नहीं, निज सौख्यम, निज यानी अपना, सौख्यम यानी सुख, मननीयम यानी मानना चाहिए। तो न मम जातु दुखम न गणनीयम, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। यानी संसार के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, जो आते जाते रहते हैं। हमें कभी भी दुख की अधिक गणना नहीं करनी चाहिए। निज सौख्यम च न मननीयम, और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए और कभी भी अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रीय तवरणीयम, कर्म का जो क्षेत्र है, जो भाग है,
उसमें हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए। यानी कार्य क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितं च करणीयम्, मुझे लोक का कल्याण करना चाहिए अर्थात मुझे संसार का हित करना चाहिए। तो एक बार फिर से देखना, मम जातु दुखम न गणनीयम निज शोक्यम च न मननीयम कार्य क्षेत्रे तावरणीयम लोकहितं च करणीयम। कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। कर्म क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए और मुझे लोक का कल्याण करना चाहिए। तो ये तीन हो गए। एक बार तीनों को वापस पढ़ते हैं, देखना। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम। तो मनसा मन के द्वारा, सततम निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, वत्सा वाणी से, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहितम लोक कल्याण, करणीयम करना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम, मुझे हमेशा मन के द्वारा स्मरण करना चाहिए। वत्सा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, लोक का कल्याण करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम न च सुख सहने सहनीयम अहर्निशं जागरणीयम लोकहितं मम करणीयम। शब्दार्थ, भोग भवने भौतिक संसार में, रमणीयम रमण करना चाहिए, अहर्निशम दिन या रात, लोकहितम संसार का हित। तो न भोग भवने रमणीयम, मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा भौतिक संसार में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख सहने सहनीयम, सुख रूपी सहन पर सहन नहीं करना चाहिए या सुख सहन में सहन नहीं करना चाहिए। अहर्निशं जागरणीयम, दिन रात जागृत रहना चाहिए अर्थात सावधान या सचेत रहना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम, और लोक का कल्याण करना चाहिए। तीसरा था, न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे तवरणीयम लोकहितं मम करणीयम। शब्दार्थ, जातु कभी भी, कार्य क्षेत्र कार्य के क्षेत्र में या कर्म के क्षेत्र में, तावरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए। तो देखना इसका हिंदी, मम जातु दुखम न गणनीयम, कभी भी दुख की गणना नहीं करनी चाहिए। निज शोक्यम च न मननीयम, और अपना ही सुख नहीं सोचना चाहिए। कार्य क्षेत्रे तवरणीयम, कर्म के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितं च करणीयम, और मुझे लोक का कल्याण करना चाहिए। तो ये तीन हमने पढ़े, इन तीनों को याद करना है। धन्यवाद, आगे कल पढ़ेंगे।